क्यों वाराणसी में सिर्फ दशवा अश्वमेध और 80 घाट पर होती है गंगा आरती। वाराणसी, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है, जो एक ऐसा भव्य और अलौकिक अनुभव है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। यह हर साल लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करता है। हालांकि वाराणसी में लगभग 84 घाट हैं, फिर भी सबसे प्रसिद्ध और भव्य गंगा आरती केवल दशवा अश्वमेध और 80 घाट पर ही आयोजित की जाती है, जिसके पीछे कई वजह हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। गंगा आरती होने के पीछे धार्मिक मान्यता। दशा अश्वमेध घाट वाराणसी के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण घाटों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे इस घाट को अत्यधिक धार्मिक महत्व प्राप्त हुआ। इसी वजह से यह घाट लंबे समय से अनुष्ठानों और धार्मिक आयोजन का केंद्र रहा है। 1991 में पंडित सत्येंद्र मिश्र मुंडन महाराज के नेतृत्व में दशवा अश्वमेध घाट पर गंगा आरती की शुरुआत की गई, जिसके बाद यह रोजाना शुरू हो गई। यह आरती हरिद्वार में होने लगी। आरती से प्रेरित थी, लेकिन लोगों के बीच इसके प्रति गहरी आस्था उत्पन्न हो गई। 80 घाट, वही बात आती है 80 घाट की, जो बहुत ही प्राचीन है। यहाँ वह स्थान है जहाँ 80 नदी गंगा मिलती हैं। पुराणों में 80 घाट को 80 सैबड़ तीर्थ के रूप में बताया गया है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पवित्र डुबकी लगाने से अन्य सभी तीर्थ स्थलों में स्नान करने के बराबर पुण्य मिलता है। 80 घाट पर सुबह की आरती, जिसे सुबह ए बनारस के नाम से जाना जाता है, अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आरती होने के पीछे अन्य वजह दशवामेध और 80 घाट दोनों की अपेक्षाकृत चौड़े और खुले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को आरती देखने और उसमें शामिल होने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है। अन्य घाटों की तुलना यहाँ पर्यटक के लिए ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ये सच है कि वाराणसी के अन्य घाटों पर भी छोटे पैमाने पर गंगा आरती का आयोजन होता है, लेकिन वे दशवा अश्वमेध और 80 घाट जितनी भव्य नहीं होती है। हालांकि भक्तों के बीच उनका अपना भी महत्व है।